Hello friends, welcome to another session of Smita classes. Today we will be dealing with the 19th chapter of literature book of standard 5, and the name of the book is Usher In, and the name of the chapter is From the Town to the Village. It is the 19th chapter, From the Town to the Village. We will start reading the chapter. I live in a town. Ours is a small family. There are houses, places and streets around our house. Ajit, my best friend, lives near my house. I want to play with him daily. I treat him my best neighbor as I like his company very much. There are many families living around us. I play with other children of our neighbors also. My parents also visit the neighbors. The neighbors also visit us. We help one another and join one another in happiness and sorrow. ये एक लड़का है, वो अपनी कहानी सुना रहा है इसमें. लेसन का नाम है फ्रॉम द टाउन टू द विलेज. टाउन क्या होता है? वो शहर होता है, एक छोटा सिटी, उसको टाउन बोलेंगे, और विलेज होता है गांव, है ना. तो वो लड़का बोल रहा है कि वह एक टाउन में रहता है, उसका एक छोटा फैमिली है. आवर्स इज़ अ स्मॉल फैमिली, उसका एक छोटा फैमिली है, और उसके घर के उसके घर के आसपास क्या है? दूसरे घर हैं, हाउसेस हैं, प्लेसेस है और स्ट्रीट्स है. दूसरे घर हैं और कुछ जगह है, दूसरी कुछ जगहें हैं और गलियां भी हैं, स्ट्रीट्स भी है. उसका बेस्ट फ्रेंड, उसका पक्का मित्र कौन है? अजीत है. वह उसके घर के पास ही रहता है. लिव्स नियर माई हाउस, वह कह रहा है. यह कह रहा है कि मुझे उसके साथ खेलना प्रतिदिन उसके साथ खेलना, मैं प्रतिदिन उसके साथ खेलना चाहता हूँ. मैं उसे मेरा बेस्ट पड़ोसी के जैसे मैं उसे ट्रीट करता हूँ. मैं मानता हूँ कि वह हमारा बेस्ट पड़ोसी है. क्यों? क्योंकि मुझे उसका साथ बहुत अच्छा लगता है. कंपनी मतलब किसी का साथ, ठीक है. तो उसे उसकी कंपनी अच्छी लगती है, उसे उसका साथ, उसकी संगति अच्छी लगती है. ये लड़का आगे कह रहा है कि उसके घर के आसपास बहुत सारे और भी परिवार रहते हैं, और जो उनके पड़ोसियों के और भी बच्चे हैं उनके साथ भी यह खेलता है. आई प्ले विथ अदर चिल्ड्रन ऑफ आवर नेबर्स ऑल्सो. मैं दूसरे पड़ोसियों के बच्चों के साथ भी खेलता हूँ. मेरे जो पेरेंट्स हैं, मेरे माता पिता हैं, वो भी पड़ोसियों को हमारे पड़ोस में जाके विज़िट करते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं पड़ोसियों से. इसी तरह पड़ोसी जो हैं वो भी हमसे आते हैं मिलने के लिए. हम एक दूसरे की मदद करते हैं और एक दूसरे का साथ देते हैं, खुशियों में भी और दुख में भी, है ना. जब कोई दुख होगा तो वो हमारे साथ हमें ढाढ़स बताने आते हैं, हमें तसल्ली देते हैं, और जब खुशियाँ होंगी तो हम लोग भी सब एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियाँ बांटते हैं. People belonging to different religions and speaking different languages live in our neighborhood. We live together peacefully and friendly. We participate in their festivities and they participate in ours. We have among our neighbors Hindus, Sikhs, Muslims, Christians, etc. They celebrate different festivals like Diwali, Holi, Christmas, Baisakhi, Eid, Onam, Pongal, etc. All of us take part in each festival irrespective of our own religion. Neighbors play an important role in making each other's life happy and comfortable. Neighbors help one another and that gives everyone a sense of security. ठीक है. यह लड़का आगे क्या बोल रहा है कि अलग अलग धर्म के लोग जो हैं, अलग अलग रिलीजन के लोग और अलग अलग भाषाएं, अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले लोग भी उसके पड़ोस में रहते हैं. ठीक है. ये सब एक साथ मिलकर शांति से और एक दूसरे के साथ फ्रेंडली होकर रहते हैं. एक दूसरे के साथ शांति से और फ्रेंडली होकर रहते हैं. ठीक है. जो इनके पड़ोसी है वो इनके फेस्टिवल्स में इनके साथ पार्टिसिपेट करते हैं, इनके साथ मिलते जुलते हैं, इनके फेस्टिवल्स मनाते हैं, और ये लोग उनके फेस्टिवल्स में उनके साथ मिलते जुलते हैं और उनके साथ खुशियाँ बांटते हैं, खुशियाँ मनाते हैं. ठीक है. ये कह रहा है कि हमारे पड़ोस में कौन कौन रहते हैं? हिंदूज़ रहते हैं, सिख्स रहते हैं, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, है ना. हमारे कंट्री में मेजर 4 रिलीजन्स है ना, हिंदू, मुस्लिम, सिख, क्रिश्चियन. ये मेजर 4 रिलीजन हमारे कंट्री में. तो जहाँ भी आप रहेंगे आसपास के लोकेलिटी में ये सारे रिलीजन के लोग दिखाई देते हैं अक्सर. तो यह लड़का कह रहा है कि उसके पड़ोस में हिंदू, मुस्लिम, सिख और क्रिश्चियंस भी रहते हैं, और वो लोग अलग अलग तरह के फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं. हिंदूज़ क्या सेलिब्रेट करेंगे? दिवाली, होली. क्रिश्चियंस सेलिब्रेट करते हैं क्रिसमस. सिख लोग जो हैं वो लोग बैसाखी सेलिब्रेट करते हैं, और मुस्लिम्स जो है ईद सेलिब्रेट करते हैं. इसी तरह
साउथ इंडियन लोग अगर हैं आसपास रहने वाले, साउथ इंडियन लैंग्वेज बोलने वाले, तो लोग ओनम और पोंगल ये सब सेलिब्रेट करते हैं। तो ये बोलता है कि चाहे हम लोग का कौन सा भी रिलीजन हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ आवर रिलीजन, चाहे कोई भी हम लोग का रिलीजन हो, हम लोग एक दूसरे के साथ हर फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करते हैं, हर फेस्टिवल मनाते हैं और खुशियाँ बांटते हैं। पड़ोसी जो हैं उनका एक इम्पॉर्टेंट रोल होता है कि वह पड़ोसी जो हैं एक दूसरे के जीवन को खुश बनाते हैं और कंफर्टेबल बनाते हैं, आरामदायक बनाते हैं ना। पड़ोसी हमें मदद करते हैं, हम पड़ोसी को मदद करते हैं, तो एक दूसरे के जीवन को खुशियाँ देते हैं एक दूसरे के जीवन में, और आराम भी देते हैं, आरामदायक बनाते हैं। पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते हैं एंड दैट गिव्स एवरीवन अ सेंस ऑफ सिक्योरिटी, है ना। जब मुसीबत पड़े तो पड़ोसी हमारी मदद करते हैं ना, जब भी कोई ज़रूरत पड़े पड़ोसी हमारी मदद करते हैं। तो इस तरह एक सिक्योरिटी की फीलिंग होती है, एक सुरक्षित फीलिंग होती है कि ठीक है, अगर कुछ भी बाहर से अप्रिय घटना घटी तो हमारे पड़ोसी तो हैं, वह हमें मदद करेंगे, है ना। एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी का फीलिंग होता है। Besides houses, there are many other important places in my neighborhood. A park, a school, a market, a hospital, a post office, a police station, and a bank are the important places that exist not very far from my house. Though I live happily, I don't like the noise and busy life all around. Right from morning to night, there is noise everywhere. Everyone seems busy. There is the blare of music, the cries of hawkers, the honking of horns, and smoke from the factories. When I want to study, these things disturb me. I feel like running to a less crowded place. ये लड़का बोल रहा है कि उसके आसपास जो पड़ोस में है घर तो हैं बहुत सारे, जिसमें बहुत सारे परिवार रहते हैं, उसके अलावा और भी कई इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं उसके पड़ोस में, जैसे कि एक पार्क, एक स्कूल, एक हॉस्पिटल, एक बैंक, एक पोस्ट ऑफिस, एक पुलिस स्टेशन और एक मार्केट। हाँ, ये सारी जगह उसके घर से बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत थोड़े पास में ही हैं। ठीक है, ये सारी बहुत इंपॉर्टेंट प्लेसेस हैं, इनकी हमें ज़रूरत भी पड़ती है। तो ये सारे जो इम्पोर्टेंट मुख्य प्लेसेस हैं, ये सब उसके घर से ज़्यादा दूर एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब इसके घर से बहुत ज़्यादा दूर पे स्थित नहीं है, बहुत पास ही स्थित है। ये लड़का बोल रहा है कि मैं तो खुश रहता हूँ, हाँ, मुझे यहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं है, मैं खुश रहता हूँ, फिर भी मेरे आसपास जो बहुत ही शोर होता है और बहुत ही बिजी लाइफ जो मैं शहर में देखता हूँ, वह मुझे अच्छा नहीं लगता। शहर में शोर होता है ना, क्यों? सुबह से लेकर रात तक हर तरफ शोर ही सुनाई देता है, हर कोई बिजी दिखता है ना। शहर में लोग इतने बिजी क्यों दिखते हैं? क्योंकि शहर में ज़्यादातर वर्किंग लोग होते हैं, जो सुबह सुबह उठ के जल्दी जल्दी सारे काम निपटाते हैं अपने काम पे जाने के लिए। ठीक है, और शहर में सब टाइम पे पानी आता है, तो उस हिसाब से काम भी, हाउसवाइफ्स को भी समय पे काम करना पड़ता है, तो शोर ही शोर है। शहर में पॉपुलेशन भी ज़्यादा रहता है ना, ज़्यादा लोग आसपास रहते हैं तो शोर रहता है। तो यह कह रहा है कि सुबह से लेकर रात तक सब तरफ शोर ही शोर सुनाई देता है, हर कोई बहुत बिजी दिखाई देता है, हर कोई बहुत व्यस्त है। ठीक है, म्यूज़िक की आवाज़ ज़ोर से कभी कभी सुनाई देती है, ब्लेयर ऑफ म्यूज़िक, मतलब म्यूज़िक जैसे लाउड स्पीकर में बहुत ज़ोर से बज रहा हो वैसा सुनाई देता है। क्राइज ऑफ हॉकर्स, हॉकर्स क्या होते हैं? जो गली गली घूमकर अपनी चीज़ें बेचते हैं, है ना। कपड़े ले लो, आलू ले लो, फल ले लो, सब्जियां ले लो, ऐसे घूम घूम के बेचते हैं ना, उनको हॉकर कहते हैं। तो ये बोल रहा है कि वो हॉकर्स जो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के बोलते हैं अपने सामान बेचने के लिए, उनकी आवाज़ें भी बहुत शोर जैसी इसको लगती है। इसी तरह हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स, चूँकि शहर में रहता है तो आसपास गाड़ियाँ भी चलती रहती हैं, तो गाड़ियों के जो हॉर्न्स जो है, मतलब उनके जो गाड़ी के जो हॉर्न्स है वो जब ज़ोर से बजते हैं उसको कहते हैं हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स। तो हमेशा उसे हॉर्न्स की आवाज़ सुनाई देती है ना, गाड़ियाँ जब चलती रहती है। और ये जो फैक्ट्रीज़ है, चूँकि शहर है तो फैक्ट्रीज भी है, वहाँ से धुआं भी निकल के आता है, तो उससे बहुत डस्टी फीलिंग भी उसको होती है, हर तरफ धुआं सुनाई देता है, फैक्ट्रीज की भी आवाज़ आती होंगी। हॉन्किंग ऑफ हॉर्न्स है ना, गाड़ी के हॉर्न्स बहुत ज़ोर से बजते हैं, यह सब सुनाई देता है उसे। वह कहता है कि जब मैं पढ़ने बैठता हूँ तो ये सारी आवाज़ें, ये सारे शोर मुझे बहुत डिस्टर्ब करता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं कोई ऐसी जगह पे चल जाऊँ जो लेस क्राउडेड हो, मतलब जहाँ भीड़ कम हो, जहाँ ये शोर भी कम हो। This is the reason during my vacation I like to visit my uncle in a nearby village.
There live my uncle, aunt, cousins and grandmother. All of them love me much. My grandmother is always excited at my visit. My uncle takes me around the fields, meadows and the trees. There I love to watch many birds, animals, butterflies which I do not see in the town. I have also made friends with some children there and we play together. They always flock my uncle's house as soon as they get wind of my arrival. They are always curious to know about my town. They feel surprised at my liking for their village life. ये लड़का बोल रहा है कि यही कारण है जो कि वो कम भीड़ वाली जगह पे जाना चाहता है, इसीलिए वो जब उसका वैकेशंस होता है, स्कूल की जब लंबी छुट्टियां होती हैं, तब उसे अच्छा लगता है उसके पास में ही, उसके शहर के पास में ही एक नज़दीक में एक गांव है, वह उसका गांव है जहां उसके अंकल रहते हैं, तो उसे मन करता है वहीं वह जाए छुट्टियां बिताने के लिए। ठीक है, वहाँ कौन कौन रहता है? उसके अंकल रहते हैं, अंकल की वाइफ आंटी रहती है, अंकल के बच्चे रहते हैं जो उसके कज़न्स हैं, और इसकी अपनी दादी ग्रैंड मदर भी वहाँ पे रहती हैं। ठीक है, वो सारे लोग लड़के को बहुत प्यार करते हैं और इसकी ग्रैंड मदर बहुत ही एक्साइटेड हो जाती है, बहुत ही उत्साहित हो जाती है जब भी यह वहाँ जाता है, वहाँ उन लोगों को विज़िट करने जाता है, उनको मिलने जाता है, तो ग्रैंड मदर बहुत एक्साइटेड हो जाती है। इसके जो अंकल है वह इसे फील्ड्स के पास ले जाते हैं, मतलब खेतों के पास घुमाने के लिए ले जाते हैं, मेडोज़ के पास ले जाते हैं, है ना। मेडोज़ कहाँ होते हैं? जहाँ पे बहुत ग्रासलैंड जैसा एरिया होता है, घास बहुत उगी है, जंगली फूल खिले रहते हैं, पहाड़ के स्लोप में भी मेडोज़ होते हैं, तो वो सब जगह पे अंकल इसको ले जाते हैं। और पेड़, जहाँ बहुत सारे घने पेड़ लगे हैं, वहाँ भी अंकल इसके घुमाने उसे ले जाते हैं। इसे वहाँ घूमना बहुत अच्छा लगता है। इसे चिड़िया, जानवर और तितलियों को देखने में इसे बड़ा प्यार आता है, उसको बहुत अच्छा लगता है उसे तितलियाँ, चिड़िया और जानवरों को देखने में, जो कि उसे शहर में नहीं दिखाई देते। ये सच है ना, शहर में ज़्यादा आजकल कौवे भी नहीं दिखाई देते। क्यों? क्योंकि बर्ड्स और बटरफ्लाइज ये सबको रहने की जगह और शहर में नहीं मिल रही है। हर तरफ ह्यूमन पॉपुलेशन आ गया है और ये एनिमल्स, बर्ड्स जो ये थोड़ा एक पीसफुल प्लेस ढूंढते हैं रहने के लिए, जो इनको शहर में नहीं मिल पा रहा है, इसीलिए शहर में और ये सब दिखाई देना कम हो गए हैं। ठीक है, अब जो है ये लड़का कहता है कि मैंने गांव में और भी कुछ पड़ोसी लड़कों के साथ मैंने दोस्ती कर ली है, पड़ोस के बच्चों के साथ, उनसे वो मेरे फ्रेंड्स बन गए हैं और मैं उनके साथ खेलता हूँ। वो कहता है कि जैसे ही उन्हें एज सून एज दे गेट विंड ऑफ माई अराइवल, मतलब जैसे ही उन्हें हल्की सी भी हवा आती है मेरे आने की, मतलब जैसे ही उन्हें पता चल जाता है, थोड़ी से भी वो लोग जान जाते हैं किसी के थ्रू कि मैं आने वाला हूँ, वो सब आके मेरे अंकल के घर में भीड़ जमा देते हैं। लिखा है ना, दे ऑलवेज फ्लॉक माई अंकल्स हाउस। वह सब आकर पूरा अंकल के घर में भीड़ जमा देते हैं जैसे ही उन्हें पता चलता है कि मैं आने वाला हूँ। वो हमेशा क्यूरियस होते हैं मेरे शहर के बारे में जानने के लिए, मतलब गांव के बच्चे हमेशा एक्साइटेड होते हैं और जानना चाहते हैं कि आखिर शहर में कैसे क्या होता है। जिस तरह इसे गांव में अच्छा लगता है, उन्हें शहर में अच्छा लगता है। और जब यह बोलता है कि नहीं मुझे गांव में ही अच्छा लगता है, तो वो बड़े सरप्राइज्ड हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि भला इस बच्चे को गांव में कैसे अच्छा लग रहा है, हमें तो गांव में अच्छा नहीं लगता, हमें तो शहर जाने का मन करता है। I always find it hard to return to my urban ways. My uncle, aunt, cousins and above all grandmother feel sad when I get ready to return. I only want to return when my vacation ends. If I were not to join my school, I would love to stay there more. My grandmother gives me a lot of gifts at the time of returning home. It is always my uncle who accompanies me back home. यह लड़का कहता है कि मुझे वापस आना बड़े ही मुश्किल साबित होता है और वापस आके फिर से अर्बन वेज को में एडजस्ट होना। कहने का मतलब है कि जब वापस आके इसे फिर से शहर की लाइफ में एडजस्ट होना पड़ता है, शहर की लाइफ के हिसाब से जीना पड़ता है, तो इसे बड़ा ही मुश्किल वह लगता है। अर्बन मतलब शहर का एरिया को अर्बन कहते हैं, गांव के एरिया को रूरल कहते हैं। वो बोलता है कि मेरे जो अंकल, आंट, मेरे कज़न्स और मेरी ग्रैंड मदर है, वो सब बड़े दुखी हो जाते हैं जब मैं वापस आने लगता हूँ। वो सब बड़े उदास हो जाते हैं जब मैं वापस आने लगता हूँ। इसे भी आने का मन नहीं करता। ये सिर्फ जब इसका वैकेशंस एंड हो जाए, छुट्टियाँ ख़त्म हो जाए, तभी यह वापस आना चाहता है। अगर इसे वापस आके स्कूल नहीं ज्वाइन करना पड़ता, अगर इसे स्कूल नहीं टोटली ज्वाइन करना पड़ता, तो यह वहीं पे और कुछ दिन रहना चाहता। ठीक है,
जब वो वापस लौटने लगता है तो उसकी ग्रैंडमदर उसे बहुत सारे गिफ्ट्स देती हैं उसके घर लौटने के समय, और हमेशा उसके जो अंकल होते हैं वो उसे साथ लेके घर पहुंचाते हैं, उसे वापस शहर पहुंचाते हैं। After returning to my house in the town, it takes me a few days to fall into the daily routine of the town again. I go about telling friends my experience of my visit to the village. I want my town to be less noisy, less crowded and full of natural life like my uncle's village. यह लड़का कहता है कि जब यह वापस आता है, शहर आता है, अपने घर में आता है, तो उसे कुछ दिन लग जाते हैं कि जैसे टाउन का डेली रूटीन था, सुबह जैसे बिजी लाइफ सबका देखना और डेली रूटीन जैसा उसका था कि कितने बजे उठना है, कितने बजे पढ़ाई करनी, कितने बजे स्कूल जाना है, वो सब डेली रूटीन में वापस उसको एडजस्ट होने में उसे समय लग जाता है, कुछ दिन उसको लग जाते हैं, तब जाके वह एडजस्ट हो पाता है। फिर वो शहर आने के बाद अपने सारे फ्रेंड्स को बताता है कि उसको गांव में कैसा एक्सपीरियंसेस हुआ, कैसा अनुभव हुआ, वह उसने गांव में क्या क्या देखा और क्या क्या अच्छा लगा उसे, ये सारी बातें वह अपने दोस्तों को बताता है। ठीक है, वह चाहता है कि उसका शहर भी थोड़ा लेस नॉइजी हो, उसके शहर में भी शोर थोड़ा कम हो, लेस क्राउडेड हो, भीड़ भाड़ थोड़ा कम हो, है ना। और क्या चाहता है, फुल ऑफ नेचुरल लाइफ लाइक माई अंकल्स विलेज। और वो चाहता है कि उसके शहर का भी जो जीवन है, लाइफ है, वो थोड़ा नेचुरल लाइफ हो, पेड़ पौधे खेत ये सब हो जैसे उसके अंकल के गांव में है, चिड़िया एनिमल्स बर्ड्स ये सारे हों। ठीक है, मतलब कि नेचर से नज़दीक हो, है ना, पर्यावरण के साथ मिला हो, एनवायरनमेंट के साथ, मतलब नेचुरल थिंग्स भी आसपास के लाइफ में रहे, उसके घरों उसके आसपास के सराउंडिंग में नेचुरल थिंग्स भी रहे, वो यही चाहता है ना। बहुत अच्छी स्टोरी है ना, बहुत अच्छे से इसने लिखा। और सच में ये हम सबको ये फीलिंग होता है ना कि टाउन जो है वो थोड़ा विलेज जैसा रहता तो थोड़ा पीसफुल लगता, मन में शांति होती, है ना, ऐसा फीलिंग होता है ना। तो ये स्टोरी बड़ा अच्छा है, सब लोग आप लोग को पसंद भी आया होगा। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट कर दीजिए, क्योंकि आपका तो लिटरेचर का ऑलमोस्ट चैप्टर्स एंड होने वाला है और 2 ही चैप्टर बाकी है। आपका लिटरेचर का चैप्टर्स जैसे ही एंड हो जाएगा फिर आपको सॉल्यूशंस भी मिलना शुरू हो जाएगा लिटरेचर का। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें। थैंक यू।